नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल आई प्रोग्राम में, जहां पर कि आज हम बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन और आंखों की। जैसे कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी आंखों का एयर पॉल्यूशन से कैसे बचाव कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि एयर पॉल्यूशन या फिर स्मॉग का असर सिर्फ हमारे स्किन पर या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना असर स्किन और फेफड़ों पर पड़ता है, उतना ही दुष्प्रभाव हमें अपनी आंखों में भी एयर पॉल्यूशन का देखने को मिलता है। ऐसे में हम अपनी आंखों का बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट। आंखों पर धुएं के प्रभाव के लक्षण। आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना, सूखी या ड्राई आंखें होना। एयर पॉल्यूशन से बचाव। एयर पॉल्यूशन से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को कम और आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि स्मॉग किस कारण से होता है, तो आपको समय रहते वायु प्रदूषण का पता लगाने और समाधान के लिए आई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो वायु प्रदूषण के प्रभाव से आंखों की गंभीर समस्या हो सकती है। वायु प्रदूषण के समाधान के रूप में डॉक्टर धूल हटाने के लिए आई ड्रॉप या यदि आवश्यक हो तो अन्य उपचार की सलाह भी दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी आंखों को एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। आंखों को स्मॉग से कैसे सुरक्षित रखें। धूप का चश्मा पहने। अपनी आंखों की सुरक्षा देने के लिए अच्छी क्वालिटी के धूप के चश्मे पहन सकते हैं। ये आंखों को यूवी रेस के साथ साथ हवा के कणों से भी बचाव करेगी। बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। AQI का खराब स्तर होने पर घर से कम बाहर निकलें। अपना स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं। स्मॉग से आंखों को बचाने के लिए सुरक्षित उपाय हो सकता है एयर फिल्टर और प्योरीफायर का इस्तेमाल। घर में एयर प्योरीफायर और फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। इससे इंडोर एयर में सुधार किया जा सकता है। ये उपकरण इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज करें। यह आदत धुंध से जुड़ी आंखों की बीमारियों को रोक सकती है। नियमित आंखों की जांच। समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराएं। नेत्र विशेषज्ञ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपको और सही उपाय बता सकते हैं। धूल हटाने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल। स्मॉग से बचाव और राहत के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हो। खुद आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बजाय नेत्र विशेषज्ञों से सलाह लेना बेहतर है। दर्शकों, आपने रिपोर्ट में देखा कि स्मॉग क्या है और ये किस तरीके से हमारी आंखों को इफेक्ट करता है। हम अपनी आंखों का बचाव कैसे करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री आई सेंटर के डायरेक्टर और आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसे में सबसे पहले आप यही बताइए कि जो एयर पॉल्यूशन है वो आंखों को किस तरीके से इफेक्ट करता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये जो पॉल्यूशन आ रहा है इसमें स्मॉग, जैसे आप देख चुके हैं कि स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। तो ये जो पॉल्यूशन होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है, खासकर हमारी आंखों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो आउटडोर रहते हैं। अब इसका नुकसान क्या क्या होता है? इसका नुकसान आमतौर पे 3 तरह का होता है। आंखों में एलर्जी पैदा कर सकता है, आई फ्लू पैदा कर सकता है और साथ ही साथ पैदा कर सकता है ड्राइनेस। और दोस्तों, यदि समय रहते इनका इलाज नहीं होता ना, तो ये आंखों में बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, जिससे कभी कभी हमारी आंखों की नज़र भी खतरे में पड़ जाती है। तो ये कई तरह के दुष्प्रभाव पैदा करता है और केवल एलर्जी नहीं, इन्फेक्शन और कभी कभी आंखों में एक तरह से रोशनी कम भी कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि जो फॉग और वो स्मोक के साथ में मिलकर इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं आंखों को। ऐसे में पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण क्या है कि जो हमारी आंखें हैं वो स्मोक से इफेक्ट हुई हैं? देखिए, बिल्कुल, यदि आपकी आंखों में आप बाहर जा रहे हैं और स्मॉग आंखों में जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ कैसी है। जैसी शरीर की हेल्थ होगी उसी तरह के लक्षण आंखों में आएंगे। यदि आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल है तो आंखों में एलर्जी की संभावना ज़्यादा है, जैसे आंखों में जलन पैदा होना, पानी आने लगना, खुजली होना, आंखों में ललामी आना, ये सारे लक्षण होते हैं हमारी आंखों में एलर्जी होने के। और दोस्तों, यदि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो आंखों में इन्फेक्शन भी पैदा हो सकता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू। और ये आई फ्लू का लक्षण क्या होते हैं कि आंखों में एलर्जी वाले लक्षण तो होंगे ही, जैसे लाली, खुजली, पानी आना, पर साथ में जुड़ जाता है दर्द होना, आंखों में कीचड़ बनने लगना और साथ ही साथ पलकों का सूज जाना और कभी कभी पलकों का चिपक जाना। और यदि और आगे बढ़ता है आई फ्लू
तो आंखों में पुतली पे अल्सर भी हो सकता है। और दोस्तों, यदि आपकी इम्यून सिस्टम और हेल्थ बहुत अच्छी है और पॉल्यूशन का असर आपकी बॉडी झेल रही है, तो ड्राइनेस तो आंखों में जरूर होगी, क्योंकि जो क्या होता है, आंखों में जो इन्फ्लेमेशन आते हैं उससे केवल कभी कभी सिर्फ ड्राइनेस के लक्षण आते हैं, जैसे कि आंखों में चुभन होना, पानी आना या धुंधला दिखना। तो आपकी नज़र से लेके आपको दर्द देने तक बहुत तरह के लक्षण आ सकते हैं स्मोक की वजह से। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ड्राई आइज भी हो सकते हैं, कंजक्टिव आइज भी हो सकती है। जैसे कि हम कंजक्टिव आइज पर हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरीके का होता है, तो इस बारे में दर्शक जान चुके हैं, लेकिन जो ड्राई आइज आपने वो बताया, वो क्या है और वो किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है? देखिए, क्या होता है कि ड्राइनेस की होती है, हमारी ड्राइनेस केवल पॉल्यूशन से नहीं होती। जब पॉल्यूशन हमारे आंखों में जब डस्ट जाएगी तो जाहिर तौर पे जो हमारी आंखों की टियर फिल्म है, वो टियर फिल्म को डिस्टर्ब कर देती है। अब टियर फिल्म में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं, पानी, तेल और लार। तो यदि आंखों में पॉल्यूशन जा रहा है तो क्या करते हैं, सबसे पहले आंखों में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, हमारे जो तेल की परत है वो ब्रेक होने लगती है, और उसके साथ साथ जो हमारी लार है, म्यूकस की लेयर, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब तेल और लार डिस्टर्ब हो जाएगा तो पानी तो आंखों पे टेकेगा ही नहीं, और यहीं पे ड्राइनेस के लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। और ड्राइनेस के लक्षण जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट करूंगा, आंखों में चुभन होना, जलन होना, थोड़ी लाली भी आ सकती है, और साथ ही साथ आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। और कभी कभी यदि पुतली पे ड्राइनेस होती है तो धुंधलापन भी आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, ऐसा समय है तो ऐसे में मरीज भी पहुंच रहेंगे अस्पताल में, तो आपको इस समय पर क्या क्या जो लक्षण हैं, जो कौन सी शिकायतें हैं लोग आपके पास लेकर पहुंच रहे हैं, और आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो अधिकतर मरीज आ रहे हैं वो देखा जाए तो या तो आंखों में एलर्जी लेके आ रहे हैं या आई फ्लू के लेके आ रहे हैं। आई फ्लू क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी लंबे समय चली है, तो जो वायरस इन्फेक्शन जो मानसून सीजन में होता है, इस बार अभी तक भी कुछ लोग आ रहे हैं, हालांकि पहले के मुकाबले कम है, लेकिन एलर्जी वाले पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और ये एलर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि अब ये फेस्टिव सीजन भी आता है, जैसे पीछे आपने देखा दशहरा निकला, नवरात्रे निकले हैं, तो ऐसे में लोग क्योंकि बाहर ज़्यादा घूमते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जब पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होता है तो आंखों में एलर्जी के लक्षण बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं दोस्तों, उनकी आंखों में खुजली बहुत हो रही है, पलकों पे खुजली हो रही है, आंखों में ललामी आ रही है, और साथ ही साथ पुतली पे जो है स्पॉट्स भी बन जाते हैं, कभी कभी ड्राई स्पॉट, जिसकी वजह से उनको फोटोफोबिया यानी कि रोशनी चुभना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ होती है कभी कभी धुंधलापन। और ये जो एलर्जी के लक्षण है ये बिना दवाई के ठीक नहीं होते हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि परामर्श करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लाल आंखें होने लग जाती, तो इसमें लोग नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं कि कोई बात नहीं, प्रदूषण हो रहा है, शायद इस वजह से हो रहा। तो ऐसे में अगर शुरुआत में लक्षण दिखने लग जाते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस बारे में बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं चाहूँगा कि सावधानी की अगर बात करते हैं दुर्गा जी, तो पॉल्यूशन है, आपको पता है आंखों में समस्या होती है, तो यदि आंखों में किसी भी तरह का लक्षण आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, और यदि लक्षण आने से पहले की सावधानी करें, उसकी बात करें, तो सबसे पहली बात है, आप पॉल्यूशन आ रहे, कहते हैं बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है, तो अपनी आंखों को हमेशा कवर करके रखें। जब आप घर से बाहर जा रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं स्पेशली, तो आंखों पर कोई गॉगल्स या प्रोटेक्शन के लिए कोई भी गॉगल्स रखें, ताकि जो सीधी हवा है वो आंखों में ना जाए, ताकि पॉल्यूशन आंखों में कम घुसेगा तो जाहिर तौर पर एलर्जी कम होगी। और यदि आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि आंखों में कोई भी लक्षण शुरू होता है, तो उससे पहले ही आप अपने लक्षण होने पे या उससे पहले आंखों को दिन में 2 या 3 बार ताजे पानी से आंख धोते रहिए। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि आंखें धोने से पहले हाथों को साबुन से धो लें, और किसी भी साफ पीने वाले पानी से आंखों में कुछ छींटे डाल लें। उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप बाहर गए हैं, जो भी पॉल्यूशन आंखों में सेटल हुआ है, जब आप पानी की छींटे डालेंगे तो जो डस्ट उस पर सेटल हो चुकी है वो बह जाएगी, और थोड़ी देर में आंसू अपने आप को रिकवर करेंगे, तो पॉल्यूशन से होने वाली एलर्जी होने के चांस कम हो जाएंगे, और केवल एलर्जी नहीं, इन्फेक्शन होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो पहली बात रही आंखों पे कवर करना, यानी कि गॉगल्स पहन के रखना। दूसरी बात है कि आंखों को दिन में 2 से 3 बार आंखों को साफ कर लेना ताजे पानी से हाथ धोने के बाद। और इसके अलावा तीसरी फिर सावधानी वही है कि यदि जब आंखों में कोई भी लक्षण आना शुरू होता है तो उसके लिए आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। लेकिन जहां मैं बताना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, सीसीएन के माध्यम से, कि यदि आंखों में आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और किसी कारण से आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों एक दवाई आपको किसी भी केमिस्ट पे जाके मिल जाती है, ल्यूब्रिकेंट कैटेगरी की। उनको ये बोलेगा कि मुझे स्टीरॉयड वाली दवाई नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कभी कभी केमिस्ट आपकी आंखों को देख के स्टीरॉयड वाली दवाई देने की कोशिश करते हैं आपको, या आप जल्दी अगर उसको इलाज मांगते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको ये लगे कि जल्दी ठीक होने के लिए आप दवाई मांगी तो उसमें स्टीरॉयड वाली दवाई देते हैं। अब समस्या क्या होती है, बिना जांच की यदि स्टीरॉयड अगर दिए जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आपकी आंखों में आई फ्लू हो गया है तो वो स्टीरॉयड जो है आपको वायरल इन्फेक्शन को, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में एक ल्यूब्रिकेटिंग कैटेगरी की दवाई आती है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, आप लिख सकते हैं CMC 0.5% कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये एक दवाई बहुत सेफ दवाई होती है, ओवर द काउंटर मिलती है, वो आप डालना शुरू कर सकते हैं।
और यदि आपको अगले 24 घंटे में आराम ना मिले तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको जाना अपने डॉक्टर के पास, नेत्र विशेषज्ञ के पास परामर्श करने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा ड्रॉप के बारे में, तो कुछ लोग होते हैं कि घरेलू उपाय शुरू करते हैं जैसे कि सिकाई करना, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक सिकाई की बात है, मैं कहूँगा उसमें तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमने देखे कभी कभी घरेलू इलाज के रूप में लोग बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो आंखों में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ा देती है। कई बार देते हैं कुछ लोग अब घरों में कुछ चीज़ें घोट के दवाई बना लेते हैं, उसको आंखों में डाल लेते हैं, और यहाँ पे समस्या क्या आती है कि जो भी चीज़ आंखों में जाएगी, क्योंकि आंखें, देखिए हमारी आंखों का एक इम्यून सिस्टम होता है जो खुली हवा के लिए, पानी के लिए भी एक तरह से सेफ्टी उसमें होती है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा, आप कुछ भी आंख में डाल लेंगे तो उसका कोई नुकसान फायदा कुछ नहीं होना। लेकिन जब हम आंखों में कोई घर की बनी कोई एक तरह से देसी टोटके वाली दवाई डालते हैं तो उसमें समस्या क्या होती है कि उसमें, क्योंकि उसके स्टेरिलिटी नहीं हो पाती, उसका क्लीनलीनेस नहीं हो पाती, उसका आप डिसइंफेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके माध्यम से कीटाणु आंख में चले जाते हैं। और कीटाणु के साथ साथ क्या होता है कि उसमें कभी कभी ऐसे उसमें द्रव होते हैं जो या तो एसिडिक होंगे या एल्कली होंगे, और वो आंखों को कभी खुद ही आंख खराब कर सकते हैं। तो कभी भी कोई घरेलू नुस्खे वाली दवाई आंख के अंदर मत डालिए। हाँ, ऊपर से आप सिकाई करना चाहे कर सकते हैं, ठंडी गर्म, उसमें मानता हूँ कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आपको आराम नहीं मिल रहा तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से परामर्श लेने से ना बचे। समय पे किया गया एक स्टेप आपको अगले 9 परेशानियों से बचा सकता है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये पुरानी कहावत है और यहाँ पे ये भी लागू होती है। तो डॉक्टर, जिस तरीके से पॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है बच्चों पर स्क्रीन का काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि हम देखा है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो पेरेंट्स हैं वो फ़ोन दे देते हैं कि कोई बात नहीं, खेल लेंगे, खाना खा लेंगे, पर तो इसका उन पर कितना असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल ये दुर्गा जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूँगा, पहली बात तो पॉल्यूशन जो है, आमतौर पर लोग एक समझते हैं कि पॉल्यूशन बाहर है। देखिए, इस समय का जो पॉल्यूशन स्मॉग वाला होता है, ये आप जहाँ भी बैठे, आपके कमरे के अंदर भी है, किचन के अंदर भी है, बाथरूम के अंदर भी, हर जगह है। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु ये पॉल्यूशन है। और यदि जैसे आपने कहा छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन दिया जा रहा है, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और यदि वो स्क्रीन पे लगातार रखे रहते हैं तो लगातार स्क्रीन पे काम करने से हमारी पलकों का झपकना कम हो जाता है, जिससे हमारी आंखों की लोकल इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है समझने वाली। एक तो होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, दूसरा लगातार स्क्रीन पे काम करने से, क्योंकि पलकें कम झपकती हैं, हमारी टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है, लोकल इम्यूनिटी आंखों की कम हो जाती है, और ऐसे में पॉल्यूशन घर में आया हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से आंखों में नुकसान होने के लिए हर तरह से एक तरह से चक्रव्यूह रचा जा, एक तरह से आंखों के नुकसान पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह सा बन जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस चक्रव्यूह से अपने बच्चे को बचाएं। स्क्रीन यूज करने के लिए एक तरह से उनको कम से कम उनको करना पड़े। खासकर जो छोटी छोटी बच्चों को माएँ आजकल खाना खिलाते समय स्क्रीन दे देती है, लगातार कार्टून देखते रहते हैं और वो पलके नहीं झपकते हैं। ऐसे में पॉल्यूशन के साथ पलके ना झपकना, ये बहुत ही एक गलत कॉम्बिनेशन है। अपने बच्चों को पलक झपकाने के लिए बोलिए, स्क्रीन यूज कम करिए, और यदि पॉल्यूशन कमरे में ज़्यादा आता है तो आप एयर फिल्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन यूज़ करना कभी कभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, आजकल ये दुर्भाग्य से कोविड के बाद ये एक बदलाव आ गया है जिसमें कि स्क्रीन यूज़ जरूरी भी हो गया है। तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि हर बच्चे को हम स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको तो स्क्रीन से आप माएँ दूर कर सकती हैं अपना समय देके, लेकिन जो स्कूल जा रहे हैं, जिनको स्कूल का काम करना जरूरी है, खासकर अपना होमवर्क करना जरूरी है, तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह दूंगा, पेरेंट्स को सलाह दूंगा कि बच्चों को स्क्रीन यूज़ कम करने के लिए बोलिए, और जो स्क्रीन यूज़ कर भी रहे हैं तो पलके झपकाते रहने के लिए बोलिए। उनको हैबिट डालिए कि पलके ज़्यादा झपके, जितना पलके झपकेंगे उतना टीयर फिल्म फ्रेश होती रहेगी, पॉल्यूशन से होने वाला नुकसान आंखों पे कम होगा। और साथ ही साथ एक है हमेशा जो मैं बोलता हूँ 20-20-20 रूल, 20 मिनट स्क्रीन यूज़ करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखने के लिए बोलिए। उससे क्या होगा कि उनकी आंखों में स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मैं सलाह दूंगा कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा, जैसे एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, अपने 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एम्बिशियस हैं उनको भी स्क्रीन पे काम करना पड़ रहा है, तो उनके लिए सलाह दूंगा इस मौसम में घर में पेरेंट्स को चाहिए एक एयर फिल्टर जरूर ले ले, हैपा वाला एयर फिल्टर ले ले, जिसमें HEPA यानी कि हैपा फिल्टर होता है। उससे पॉल्यूशन आपका कमरे के अंदर बहुत कम हो जाएगा, और ऐसे में बच्चों की आंखों की सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ लंग्स और स्किन भी अच्छे रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगर बच्चों को कोई बीमारी हो जाए, तो जैसे कि पॉल्यूशन, अगर बच्चों की आंखें इफेक्ट हो जाती हैं, तो इस दौरान पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले तो सलाह ये दी जाएगी कि देखिए, अगर बच्चों की आंखों में जरा से भी कोई लक्षण आते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या बच्चा स्क्रीन यूज़ लिमिट से ज़्यादा कर रहा है। आमतौर पे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर पड़ा होता है पढ़ाई करने के लिए और स्क्रीन पे होता है, तो भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा, बच्चों पे ज़्यादा दबाव ना डालें। पहले ही उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा हुआ है स्क्रीन यूज़ करने से, अपना दबाव उस पर ना डालें।
स्क्रीन यूज़ को लिमिट कराएं, उसके साथ वाली प्रिकॉशन जो मैंने अभी बताई थी पिछले सवाल में वो फॉलो कराएं। लेकिन यदि आंखों में कुछ लक्षण हैं जो लगातार चल रहे हैं, जैसे यदि बच्चा आपका उसकी आंखों में लाली ज़्यादा रहती है, उसकी पलकें सूजी रहती है, पलकों पे डैंड्रफ रहती है, या आंखों में पानी ज़्यादा आता है, या आपने देखा बच्चे बार बार आंखें मसलते रहते हैं, इन बच्चों को आंखों में ड्राइनेस और एलर्जी होने की संभावना है। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि अपने आप ही कोई भी दवाई डाल के आप उसको बच्चे को, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं घर की दवाई कोई भी डाल देते हैं, कभी कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन डाल देते हैं, और वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि बच्चे की आंखों में है एलर्जी, जिसके लिए स्पेशल दवाई दी जाती है जो केवल एक आई स्पेशलिस्ट जांच करने के बाद बता सकता है, क्योंकि उनको ध्यान देना है कि वो दवाई उसके लिए फ़ायदा करेगी और साथ में नुकसान ना करे। यदि वो दवाई आंखों में डलती है तो आंखों में खुजली कम करना बहुत ज़रूरी है, और खुजली कम यदि हो जाती है तो बच्चे मसलेंगे नहीं आंखों को, और आंखों को मसलने से जो बीमारी हो सकती है आंखों में, जैसे पुतली की शेप बदल सकती है, केराटोकोनस हो सकता है, उन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यदि आपके बच्चों की आंखों में लाली, खुजली या सूजन कुछ भी चल रहा है और वो कुछ घंटों के आगे चलते जा रहा है, तो आप अपनी घरेलू नुस्खों पर डिपेंड ना करें, अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चों की आंखों में यदि समय पे आप एलर्जी कंट्रोल कर लेंगे तो बड़े होकर जो कुछ बीमारियां खतरनाक आ सकती हैं, जैसे मैंने बताया केराटोकोनस, जिसमें पुतलियां खराब हो जाती हैं, उस बीमारी से बच्चों को आप बचा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर राकेश ने हम सभी के साथ प्रदूषण से अपनी आंखों को कैसे बचाव कर सकते हैं इस बारे में कई सारी जानकारी दी। तो डॉक्टर राकेश, अब हमारे सेकंड सेगमेंट का समय हो गया, जो कि रैपिड फायर राउंड है। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जो लोगों के मन में अटपटे सवाल होते हैं पर वो उनको कभी दूर नहीं कर पाते। तो उसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, और अगर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो आपको एक छोटी सी लाइन में उसका जवाब दे देना है। तो पहला जो सवाल है आपके लिए यह है कि क्या चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से प्रदूषण का प्रभाव हमारी जो आंखों में पड़ता है वो कम हो सकता है? जी हाँ, चश्मे के लिए, पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कम नहीं होता। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखिए कि चश्मा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस से आप प्रदूषण का प्रभाव आप कम नहीं कर सकते। वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रदूषण आंखों की रोशनी कम कर सकता है? यस। आंखें इन्फेक्ट होने पर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना सही है या नहीं? गलत है। जी बिल्कुल, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आंखों में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस हम पहन लेते हैं, तो वो बाद में काफ़ी इफेक्ट कर सकता है हमारी आंखों को, नुकसान कर सकता है, पुतली पे अल्सर बन सकता है और रोशनी जा सकती है हमेशा के लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। वहीं अगला जो सवाल है वो है कि आंखों को आराम देने के लिए आई ड्रॉप डालना रोजाना क्या सही है? बिल्कुल सही है, यदि डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद की गई है, या फिर लुब्रिकेटिंग दवाइयाँ हैं वो रेगुलर डाल सकते हैं। तो बिल्कुल, आप भी जब भी आपको कोई भी दवाई डालनी हो, आई ड्रॉप डालनी हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें, उसके बाद ही उसको आंखों में डालें। तो प्रदूषण के कारण आंखों में वो समस्या क्या हमें सर्जरी तक पहुंचा सकती है अगर हम ध्यान ना दें तो? बिल्कुल यस, अगर आपने समय पे इलाज नहीं कराया तो आपको ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। हमारा अगला सवाल ये है कि डाइट में बदलाव करके क्या हम आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण का प्रभाव भी कम हो सकता है? देखिए बिल्कुल यस, अच्छी खुराक और अच्छा खाना पीना हमारे शरीर के लिए ओवरऑल फायदेमंद है। नियमित व्यायाम और योग आंखों की सेहत बनाए रखता है। इससे जुड़ा एक और भी सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि योग अगर हम करें तो हमारा चश्मा भी हट सकता है, तो इसमें दो सवाल हैं। देखिए, आपको निरोग होना और चश्मे का नंबर ना होना ये अलग अलग बात है। हाँ, योग करने से आप अच्छी लाइफस्टाइल से आप जरूर आंखों की बीमारियों से बचने का चांस अच्छा हो जाता है, लेकिन चश्मे का नंबर यदि आपकी आंखों में है तो वो योग करने से नहीं हट सकता। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये रहेगा, क्या पूरी नींद लेने से आंखों की सेहत बरकरार रहती है? यस। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम जब कम सो रहे हैं तो हमारी मानसिक हेल्थ सही नहीं रहती, पर हमारी आंखें जो है हमें 24 घंटे काम कर सकती हैं। नहीं, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा शरीर का हिस्सा है जो 24 घंटे काम करता रहता है, तो आमतौर पे लोग इसे बोलते हैं हमारा हार्ट है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारा दिल जब अगर धड़कता है, जितने क्षण के लिए धड़कता है उससे दुगने क्षणों के लिए आराम भी करता है। हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो लगातार काम करती हैं। इनफैक्ट जब आप सो रहे होते तो भी आंखों की मसल्स मूव कर रही होती है। तो हमारी शरीर का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करता है वो हमारी आंखों की मसल्स हैं, और केवल उसको कुछ आराम मिलता है तो सोते समय मिलता है। बिल्कुल, अब हमारा जो आखिरी सवाल ये है कि क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है? यस। डॉक्टर, थैंक यू, आपने सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राकेश, जिन्हों की प्रदूषण से हम अपने आंखों का कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, और हम अपनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कैसे हम अपनी आंखों का बचाव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और देखते रहिए CCN लाइव।